हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों ने बहुत सारे एग्जाम का सिलेबस देखा होगा और उन सभी सिलेबस में किसी न किसी रूप में मैथ को जरूर देखा होगा। मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी भी कंपटीशन, चाहे वह स्कूल, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी अथवा एकेडमिक लेवल की हो या फिर कैरियर ओरिएंटेड हो, उन एग्जाम में मैथ से क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। यानी कि मैथ से आपका आईक्यू लेवल को डिसाइड किया जाता है। दोस्तों, मैथ का इसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए मैंने एक सीरीज आप लोगों के लिए, सिर्फ आप लोगों के लिए तैयार किया है। यह सीरीज बहुत ही फ्रूटफुल और एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपको कंपटीशन की स्ट्रेटजी में काफी हेल्पफुल रहेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा जरूर देखिए और साथ ही अपने कीमती समय में से थोड़ा सा समय निकालकर वीडियो पे फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और मेहनत कर सकूं और मोटिवेट हो सकूं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। देखिए, इस प्रश्न में क्या किया गया है कि दो छोटे छोटे वृत्त को जोड़ करके एक बड़े वृत्त बनाया गया है और उस बड़े वृत्त की त्रिज्या हमें निकालना है। देखिए, अब देखिए, मान लेते हैं, माना कि R1 बराबर दो त्रिज्या दिया हुआ है, 5 मीटर तथा 12 मीटर त्रिज्या वाला दिया हुआ है। तो मान लेते हैं, माना कि R1 बराबर 5 मीटर एंड R2 बराबर 12 मीटर। R1 बराबर 5 मीटर मान लिए और R2 बराबर 12 मीटर मान लिए, तथा बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर R माना। बड़े वृत्त की त्रिज्या को हम लोग R मान लिए। तो प्रश्न में कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी जिसका क्षेत्रफल 5 मीटर तथा 12 मीटर की त्रिज्या वाले क्षेत्रफल के योग के बराबर है। यानी इस त्रिज्या के वृत्त का क्षेत्रफल और इस त्रिज्या के वृत्त के क्षेत्रफल के योग को अगर इन दोनों को अगर हम जोड़ें तो इसके क्षेत्रफल के बराबर होना चाहिए। यानी कि देखिए, सबसे पहले हम जानते हैं कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। बड़े वृत्त का क्षेत्रफल लिखिए, बड़े वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू R1 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू R2 का स्क्वायर। और बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई R स्क्वायर बराबर, पाई देखिए दोनों में कॉमन है तो कॉमन ले लिए, तो यहां क्या हो जाएगा, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। पाई से पाई को कैंसिल कर दीजिए, या R स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, R1 का वैल्यू कितना है, 5 दिया हुआ है, तो इसको लिखिए बराबर 5 का स्क्वायर और प्लस R2 के जगह पे 12 दिया हुआ है तो 12 का स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं R स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है, 5 पचा 25 और 12 का स्क्वायर 144, बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 169। इसलिए देखिए, R स्क्वायर की वैल्यू 169 के बराबर है, इसलिए R की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसलिए R बराबर अंडर रूट 169 यानी 169 का वर्गमूल कितना होगा, 13 मीटर। ये आपका हो गया आंसर, अर्थात उस बड़े वृत्त की त्रिज्या 13 मीटर हो जाएगी। चलिए, इसे आप कॉपी कर लीजिए। इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है, यदि किसी वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी होगी। लिखिए, माना कि
वृत्त की प्रारंभिक परिधि बराबर 2 पाई आर। वृत्त की प्रारंभिक परिधि को हम 2 पाई आर मान लिए हैं। अब कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि को 50% कम कर दिया जाए। देखिए 50% कमी करने पर नई परिधि बराबर क्या हो जाएगा। देखिए वृत्त की परिधि हम माने हैं 2 पाई आर, ये फॉर्मूला भी होता है। इसमें 50% की कमी अगर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 1 माइनस 50/100 बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर इंटू 2 में से 1 गया, 1/2 बराबर ये पाई आर आ गया। 50% की कमी करने पे नई परिधि आ गया पाई आर। अब देखिए यहां पे अगर हम इसको इसी सीरीज में करें तो यहां पे आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए इसको इस तरह से लिख सकते हैं, पाई 2 से गुना कर देते हैं, ऐसे इसको लिख सकते हैं 2 इंटू पाई इंटू इस आर को r/2 अगर कर देते हैं तो यहां पे त्रिज्या में डिफरेंस दिख रहा है, यानी त्रिज्या इसकी आधी हो रही है। ठीक है, अब लिखिए प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। देखिए वृत्त की प्रारंभिक परिधि 2 पाई आर है, तो प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसके बाद 50%, इसके बाद 50% कमी करने पर नई त्रिज्या बराबर हो गया r/2। 50% कमी करने पर, परिधि में 50% की कमी कर रहे हैं तो नई त्रिज्या r/2 हो रहा है। इसलिए क्षेत्रफल में इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, पाई इंटू r/2 का स्क्वायर बराबर पाई r स्क्वायर बाई 4। प्रारंभिक क्षेत्रफल इतना था, इसके बाद कमी होने के बाद क्षेत्रफल इतना आया, तो कमी कितना हुआ, क्षेत्रफल में कितना कमी हो गया, लिखिए इसलिए क्षेत्रफल में कमी कितना हुआ, पहला में से दूसरा को घटा देंगे, पाई r स्क्वायर और माइनस पाई r स्क्वायर बाई 4 करिए, इसको हल करिएगा तो कितना आएगा, 4 पाई r स्क्वायर माइनस पाई r स्क्वायर बाई 4, यानी कि ये हो जाएगा 3 पाई r स्क्वायर बाई 4। क्षेत्रफल में कमी आया 3 पाई r स्क्वायर बाई 4, इसलिए प्रतिशत कमी कितना हो जाएगा, लिखिए इसलिए प्रतिशत कमी बराबर क्या होता है, कमी कितना हुआ है, 3/4 पाई r स्क्वायर, कमी गुने 100 और बटा प्रारंभिक क्षेत्रफल कितना था, पाई r स्क्वायर से कैंसिल हो गया पाई r स्क्वायर, और ये 25 इंटू 4 बराबर 100, 25 गुने 3 75 बराबर 75%, ये आपका हो गया, यानी कि क्षेत्रफल में 75% की कमी हो जाएगी। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला तीसरा प्रश्न देखिए। तीसरा प्रश्न है, अलग अलग त्रिज्या वाले 2 वृत्त दिए गए हैं, एक वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है, तो छोटे वृत्त की परिधि कितनी है। देखिए दोस्तों ये फुल्ली कंसेप्चुअल क्वेश्चन है,
इस प्रकार के प्रश्न को बनाते समय सबसे पहले लिंक को देखेंगे, किसे लिंक किया जा रहा है। तो एक वर्ग को दो वृत्त से लिंक किया जा रहा है। देखिए कैसे किया जा रहा है, इसमें बस कुछ नहीं है, गोल गोल घुमा रहा है। आप प्रश्न के जिस्ट आप समझ जाइएगा तो ये बहुत ही इजी है। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल दिया हुआ है, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर 196 दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है। इस वर्ग का क्षेत्रफल 196 वर्ग सेंटीमीटर दिया हुआ है और कुछ भी नहीं दिया हुआ है, केवल डेटा दिया हुआ है छोटा छोटा, जिसको इससे लिंक कर रहा है। तो सबसे पहले वर्ग का क्षेत्रफल 196 दिया हुआ है, इससे हम वर्ग की भुजा को निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर बराबर 196। भुजा को हम मान लेते हैं, माना कि भुजा बराबर x सेंटीमीटर। ठीक है, भुजा को हम लोग 1 सेंटीमीटर मान लिए, तो यहां पे हो जाएगा ये x स्क्वायर बराबर 196। इसलिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, √196। और 196 का जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो 196 का वर्गमूल आता है 111, ये हो जाएगा 11296, 24 चौक 96। 14 सेंटीमीटर। x की वैल्यू हमारे पास आ गया 14 सेंटीमीटर। अब देखिए क्या कर रहा है, ये जो 14 सेंटीमीटर आया है वह वर्ग की भुजा आया है। कह रहा है कि जिसकी भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, लिखिए इसलिए बड़े वृत्त की त्रिज्या बराबर क्या हो जाएगा, में दिया हुआ है जिसकी भुजा यानी इस वर्ग की भुजा बड़े वृत्त की त्रिज्या से आधी है, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना हो जाएगा, 2 गुने 14 बराबर 28 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर हो गई। छोटे वृत्त की त्रिज्या बड़े वृत्त की त्रिज्या का 3/7 है, ये भी दिया हुआ है। अगेन लिखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर 3/7 गुने बड़े वृत्त की त्रिज्या। छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर 3/7, तो 3/7 और गुने बड़े वृत्त की त्रिज्या कितना आया हुआ है 28, तो यहाँ पे 28 से गुना कर देंगे, 7 चौक 28, 4 तिया ये 12 सेंटीमीटर। छोटे वृत्त की त्रिज्या हमारे पास आ गया 12 सेंटीमीटर। इससे हम लोग परिधि निकाल लेंगे, इसलिए छोटे वृत्त की परिधि बराबर, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r, तो ये हो गया 2 पाई इंटू r के जगह पे फिर लिख देंगे बराबर 2 गुने पाई को पाई रहने देते हैं, क्यों, क्योंकि यह जो है r12 है जो कि 7 से नहीं कट रहा है, तो हम इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं, गुने 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12 दूना 24 पाई सेंटीमीटर, ये आंसर आ गया। अर्थात उस छोटे वृत्त की परिधि 24 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। ये आपका हो गया आंसर। चलिए इसे भी आप कॉपी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। चलिए चौथा प्रश्न देखिए। चौथा प्रश्न है, दो वृत्तों की परिधि क्रमशः 132 मीटर तथा 176 मीटर है, तो इनके क्षेत्रफल में कितना अंतर है। पहले वृत्त की परिधि बराबर 132 सेंटीमीटर, वृत्त की परिधि बराबर होता है 2 पाई r बराबर 132
2 पाई आर बराबर 132 या 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 132। इसलिए आर बराबर कितना हो जाएगा 132 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 22। काटिए इसको, 6 ये 21 सेंटीमीटर आया। पहले वृत्त की परिधि 132 सेंटीमीटर थी, इसलिए पहले वृत्त की त्रिज्या हमारे पास आ गया 21 सेंटीमीटर। अगेन दूसरे वृत्त की परिधि कितना दिया हुआ है 176। दूसरे वृत्त की परिधि बराबर 176 या इसको लिखिए 2 पाई आर बराबर 176 2 गुने 22/7 गुने आर बराबर 176 या आर की वैल्यू इसमें कितना आ जाएगा 176 इंटू 7 2 इंटू 22। काटिए इसको, 8 28 सेंटीमीटर। देखिए स्पष्ट हो गया इससे कि ये जो त्रिज्या है दूसरे वृत्त की परिधि 176 है यानी ज्यादा है, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 28 सेंटीमीटर आ गया। तो आप बोल रहा है इसके क्षेत्रफल में कितना अंतर है, लिखिए यहां लिखिए यहां पे। इसलिए क्षेत्रफल में अंतर बराबर क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। लिखिए इसको पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर बराबर पाई को कॉमन ले लीजिए। आर की वैल्यू, बड़ा आर की वैल्यू कितना है 28 का स्क्वायर और माइनस छोटा का कितना आया था 21 का स्क्वायर। या इसको हल करिए, पाई इंटू ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 28 प्लस 21 इंटू 28 माइनस 21 या पाई का वैल्यू पुट कर दीजिए तो ये हो जाएगा 22/7 गुने 28 और 21 8 1 9 और ये 4 49 और गुने यहाँ पे हो जाएगा 7। काटिए इसको, 7 से 7 कैंसिल हो गया, बराबर कितना बच गया 22 गुने 49। गुना करिए, 49 दूनी 98 और 98 8 9 8 17 9 1 10 1078 वर्ग सेंटीमीटर। 1078 वर्ग सेंटीमीटर ये आपका हो जाएगा। दोस्तों चलिए तो आज के लिए बस इतना ही। आगे के वीडियो में हम लोग मैथ का और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन देखेंगे और साथ ही कुछ अलग अलग बेसिक कॉन्सेप्ट एवं शॉर्ट ट्रिक को भी देखेंगे एवं इसे किस प्रकार कम समय में सोल्व करना है यह सब हम लोग सीखेंगे। दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि आप लोगों को इस चैनल का सभी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले प्राप्त हो। और हाँ, वीडियो को लाइक करना और अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो पे कमेंट करना एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए ओके बाय।